आप सभी विद्यार्थियों का इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हिंदी व्याकरण की प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं, ठीक है, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगी। क्योंकि आपको पता होगा कि आप जो है एमए करने के बाद यानी बीएड करने के बाद जो भी अगर हिंदी साहित्य से अगर आप जो है टीजीटी पीजीटी अन्य किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, अगर आपका उसमें हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछता है, हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछता है, तो ये किताबें जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो उन्हीं किताबों पे, उन्हीं प्रमुख किताबों पे हम चर्चा करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें हैं और बहुत ही चर्चित किताबें हैं। आपने कहीं ना कहीं इनके बारे में नाम भी सुना होगा, देखा भी होगा। तो हमने जिन पुस्तकों को पढ़ा था और अपने अनुभव से हम उस किताबों के बारे में बताएंगे कि आपके बौद्धिक क्षमता के हिसाब से कौन सी पुस्तकें जो हैं आपको पढ़ने के योग्य हैं, जो आप आसानी से उन सारे बिंदुओं पे अपनी पकड़ बना सकते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम उन व्याकरण की, इसमें हमने 5 प्रमुख पुस्तकों को लिया है और उन 5 पुस्तकों पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम उन सारी पुस्तकों पे प्रकाश डालते हैं, तो एक एक करके उन सारी पुस्तकों को हम देखेंगे। ध्यान देंगे कि हिंदी साहित्य से अगर हिंदी साहित्य और व्याकरण से जो संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वो अधिकतर जो है वो इन किताबों के ही से ही पूछे जाते हैं, सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं और कोई बाहरी प्रश्न नहीं होता, ठीक है। तो व्याकरण की उन प्रमुख पुस्तकों पर हम चर्चा करेंगे। अगर आप इन पुस्तकों को बारीकी से अध्ययन कर लेते हैं इन पुस्तकों से, तो एक भी प्रश्न अगर किसी भी किसी भी कंपटीशन में आप बैठते हैं, अगर हिंदी व्याकरण से अगर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप इन पुस्तकों का अगर अध्ययन किया है, इनमें से किसी भी 2 पुस्तक का अगर गहन से अध्ययन कर लिया, 5 में से किसी भी 2 पुस्तकों का अगर 2 पुस्तकों का भी अगर अध्ययन कर लेते हैं, तो आपका आसानी से जो है हिंदी व्याकरण के सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। तो एक एक करके हम इन पुस्तकों को देखने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो ये पहली पुस्तक है, आप इस पुस्तक से भली भांति परिचित होंगे। ये पुस्तक है, लुसेंट की पुस्तक आती है सामान्य हिंदी की, आप इससे भली भांति परिचित होंगे और कई लोगों के पास ये होगा भी। ये पुस्तक जो है अपने आप में रामबाण है और इनके जो लेखक हैं वो हैं श्री संजीव कुमार, ये इसके लेखक हैं। और ये लुसेंट पब्लिकेशन की किताब है, सामान्य हिंदी करके आता है। आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी खरीद सकते हैं, ऑनलाइन जो शॉपिंग प्लेटफॉर्म है उनसे भी ये पुस्तक आप जाके खरीद सकते हैं। और कई विद्यार्थियों के पास, कई सारे विद्यार्थी जो कंपटीशन की पहले से तैयारी करते हैं, ये पुस्तक जो उनके पास तो होगा ही, ये सामान्य हिंदी लुसेंट वाली, ठीक है। पब्लिकेशन जो है वो लुसेंट की पब्लिकेशन है इसका, यानी लुसेंट पब्लिकेशन। और जो लेखक है वो संजीव कुमार हैं। आप इनको भारी बात इस पुस्तक से तो आप भली बात परिचित होंगे ही, इसमें मुझे कुछ ज़्यादा इस पर बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये पुस्तक जो है आप आधार बना के इस पुस्तक से, क्योंकि हम शुरू में जो भी है हम सामान्य ज्ञान लुसेंट से ही पढ़ते हैं, सामान्य हिंदी लुसेंट से ही पढ़ते हैं। अगर किसी भी हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो हम सामान्य लुसेंट के बुक को हम ज़्यादा क्या करते हैं, उस पर ज़्यादा हम महत्व देते हैं, उसको वरीयता देते हैं, ठीक है। तो ये पुस्तक जो है, इस पुस्तक की खासियत ये है कि इसमें जो भाषा है समझने वाली, जो इनके लेखक हैं श्री संजीव कुमार जी, इनकी जो लेखनी जो है वो बहुत ही, जो लेखन कला है वो बहुत ही सरलता के तरीके से, सरल शब्दों का प्रयोग करके उन सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, जो भी व्याकरण से संबंधित जितने भी सारे बिंदु हैं, उनको बहुत ही सरलता के तरीके से, सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है, ठीक है। दूसरी पुस्तक पर हम चर्चा करते हैं। दूसरी पुस्तक है वो है सामान्य हिंदी, आदित्य पब्लिकेशन प्रयागराज से आती है। इसके लेखक जो है वो श्री पवन कुमार तिवारी जी हैं। ये पुस्तक भी अपने आप में बहुत ही चर्चित पुस्तक है, क्योंकि ये पुस्तक जो है वो आदित्य पब्लिकेशन प्रयागराज की तरफ से आती है और इसके लेखक जो है वो हैं श्री पवन कुमार तिवारी जी। ये पुस्तक अपने आप में भी, चाहे किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी पीजीटी, यूपी टेट, सी टेट, पेट, कहीं जो भी हो आपका, किसी भी लेवल का हो, अगर हिंदी व्याकरण संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये किताब जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये और लुसेंट 2 किताबें जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर सामान्य हिंदी से प्रश्न पूछे जा रहे हैं अगर आप, तो ये हिंदी लुसेंट वाला और ये आदित्य पब्लिकेशन की सामान्य हिंदी, ये दोनों जो प्रश्न के हैं ये आधार बना के आप पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इससे जो बाहर प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो ये जो 2 पुस्तक जो हमने कहा कि एक सामान्य हिंदी लुसेंट पब्लिकेशन वाला और एक सामान्य हिंदी आदित्य पब्लिकेशन प्रयागराज वाली, ये दोनों किताब जो है अपने आप में रामबाण है। हिंदी व्याकरण यानी सामान्य हिंदी से अगर कोई भी प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर आप इनको आधार बना के अच्छे से पढ़ लेते हैं, गहन जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं, तो इससे एक भी प्रश्न जो है बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है। तो ये हो गया, दूसरा देख लिया। आगे चलते हैं, तीसरा जो है ये पुस्तक भी जो है वो सामान्य हिंदी नालंदा पब्लिशिंग हाउस प्रयागराज की तरफ से ये भी आती है। इसके जो लेखक हैं डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे जी हैं, ठीक है। ये सामान्य हिंदी, अगर आपको लग रहा है कि दोनों किताब पढ़ने के बाद अगर इस किताब को भी पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। इनकी भी जो लेखन कला है, जो समझाने का तरीका है वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो पृथ्वीनाथ पांडे को भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। यानी तीसरा जो किताब है वो है सामान्य हिंदी नालंदा पब्लिकेशन, यानी जो है सामान्य हिंदी आती है नालंदा पब्लिशिंग जो हाउस है प्रयागराज की तरफ से आती है। लेखक जो है इसके पृथ्वीनाथ पांडे जी हैं। आप इनको भी अगर पढ़ना चाहें तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अगला चौथा किताब जो है
वो किताब है हिंदी व्याकरण जो है। ये जो है प्रकाशन जो है, इनके प्रकाशन का नाम है प्रकाशन संस्था नई दिल्ली। लेखक जो हैं पंडित कामता प्रसाद गुरु जी की तरफ से। ये व्याकरण की बहुत ही प्रामाणिक किताब है कामता प्रसाद गुरु जी की, ठीक है। और ये जो पुस्तक है ये अपने आप में भी बहुत ही उत्तम कोटि की पुस्तक मानी जाती है, क्योंकि ये हिंदी व्याकरण के जो है वो ये कामता प्रसाद गुरु जी की पुस्तक है, बहुत ही प्रमाणिक पुस्तक मानी जाती है, ठीक है, हिंदी व्याकरण। और इस प्रकाशन जो है प्रकाशन संस्था नई दिल्ली की तरफ से आती है और लेखक हैं जो कामता प्रसाद गुरु जी हैं। ये चौथी किताब आपने देख लिया। पाँचवीं किताब जो है इससे भी आप भली भांति परिचित होंगे, इससे तो भली भांति लोग परिचित होते हैं, क्लास 12th में भी इसको लोग प्रेफर करते हैं कहीं कहीं, ठीक है। यह किताब का नाम है आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, ठीक है, आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना। प्रकाशन जो है इसका जो है भारतीय प्रकाशन पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है इसकी तरफ से एक किताब आती है। कौन सी किताब है? आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना। ये किताब का नाम है आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, भारतीय भवन यानी पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ से आती है। लेखक का नाम है डॉक्टर वसुधर नंदन प्रसाद। ये भी पुस्तक अपने आप में बहुत ही प्रामाणिक और सर्वश्रेष्ठ पुस्तक मानी जाती है। आप इसको भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए व्याकरण पे अगर अच्छी पकड़ नहीं है तो आप शुरू में इन दोनों किताबों को आप जरूर अपने देखें। पहला सामान्य हिंदी लूसेंट पब्लिकेशन वाली, इसको कि अगर आपका आधार मजबूत नहीं है, आधार जैसे पकड़ नहीं है, यानी हिंदी व्याकरण पे सामान्य हिंदी व्याकरण पे अगर पकड़ नहीं है तो आप जो है सामान्य हिंदी लूसेंट को पहले पढ़ लीजिए और उसके बाद जो है आप जो है वो सामान्य हिंदी आदित्य पब्लिकेशन वाले पढ़ लीजिए। ये दो किताबें अगर पढ़ लेते हैं तो आपको हिंदी व्याकरण यानी सामान्य हिंदी पे अच्छी पकड़ बन जाती है और आप किसी भी कंपटीशन में जब बैठते हैं तो आप देखेंगे, खुद को आप आकलन कर लेंगे कि आपको जो है व्याकरण से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे सामान्य हिंदी से, आप जो है उसको आसानी से हल कर ले जाएंगे। तो ये दो पुस्तकें जो है वो बहुत ज़रूरी है, एक सामान्य हिंदी जो है वो लूसेंट पब्लिकेशन वाली और एक सामान्य हिंदी आदित्य पब्लिकेशन प्रयागराज वाली। ये दोनों पुस्तक आप पढ़िए आधार बना के। अगर आपका आधार मजबूत नहीं है, हिंदी व्याकरण पर आपको अच्छी पकड़ नहीं है, तो इन दो पुस्तकों का यानी एक सामान्य हिंदी लूसेंट वाली और सामान्य हिंदी आदित्य पब्लिकेशन वाली, ये दो किताबों को आप आधार बना के पढ़िए। आप देखेंगे कुछ समय के बाद जो है आपको हिंदी व्याकरण पर अच्छी पकड़ वो हो जाती है। तो आप इन दोनों किताबों को जो है अच्छे से जब पढ़ लेते हैं तो आप देखेंगे कुछ समय के बाद कि आपकी हिंदी व्याकरण पे अच्छी पकड़ बन जाती है। इस वीडियो में हमें इतना ही बताना था, जिससे आप जो है उन पुस्तकों को आप क्या कर लें, अच्छे से पढ़ें, ताकि आपको जो है आगामी आने वाली जो परीक्षाएं हैं, जो भी कंपटीशन परीक्षाएं हैं, वो अगर व्याकरण से संबंधित यानी सामान्य हिंदी से संबंधित प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो आप आसानी से उनको हल कर ले जाएंगे। क्योंकि सब अगर विद्यार्थी यानी आप जब हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, ये पुस्तकें आपके पास होनी ही चाहिए, क्योंकि आपका कोई ना कोई आप जरूर कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये पुस्तकें आपके पास जरूर होनी चाहिए, ये दो पुस्तकें तो आपके होनी ही चाहिए, जिससे आपके जो है वो नींव मजबूत हो जाए और आपको हिंदी व्याकरण से संबंधित जो जानकारी है वो आपको क्या हो जाए, आपके पास प्राप्त हो जाए, जिससे आप किसी भी परीक्षा में बैठ रहे हैं तो आपको जो है उन सारे प्रश्नों को जैसे ही आपके स्क्रीन पे आपके प्रश्न पत्र पे वो सारे प्रश्न दिखाई देते हैं, आप अच्छे से उनको हल कर ले जाते हैं। तो ये दो पुस्तकें आपके पास होनी चाहिए, सामान्य हिंदी लूसेंट पब्लिकेशन वाली और सामान्य हिंदी आदित्य पब्लिकेशन वाली। इन दोनों किताब को आप आधार बना के पढ़िए। देखिए धीरे धीरे एक एक करने के बाद, जब पढ़ने के बाद आपकी जो है हिंदी व्याकरण पर आपकी अच्छी खासी पकड़ बन जाती है और आप उन सारे किसी भी कंपटीशन में, जिस भी कंपटीशन पर आप बैठते हैं, तो ये दोनों जो पुस्तक है, ध्यान देंगे, ये हिंदी से संबंधित किसी भी कंपटीशन के लिए ये हमेशा ये पुस्तकें जो है उपयोगी है। चाहे वो कोई भी कंपटीशन से संबंधित पूछी जाओ, कोई भी, चाहे वो एसआई हो, चाहे यूपीपी हो, चाहे टीजीटी हो, यूपी टीजीटी पीजीटी, बिहार एस्टेट, सीटेट, पेट, कोई भी परीक्षा हो, अगर सामान्य हिंदी से प्रश्न पूछा जा रहा है तो ये दो किताबें, सामान्य हिंदी लूसेंट वाली और सामान्य हिंदी आदित्य पब्लिकेशन वाली, ये दो किताबें आप आधार बना के पढ़िए। देखिए उससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है। ये दो पुस्तकें जो है वो किसी भी सामान्य हिंदी से अगर प्रश्न पूछा जा रहा है किसी भी कंपटीशन में, तो ये दो किताबें आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप इन दो किताबों को अच्छे से पढ़ ले जाते हैं तो आपको अच्छी खासी जानकारी प्राप्त हो जाती है, जिससे आप उन सारे सामान्य हिंदी के प्रश्नों को हल कर ले जाते हैं आसानी से, ठीक है। इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी हैं उनके पास जो है इस भ्रम में रहते हैं, वो असमंजस में पड़े रहते हैं कि किस किताब से पढ़ा जाए और किस किताब को जो है आधार बनाया जाए। तो आधार जो है बनाने के लिए सबसे पहली बात यह है कि आधार बनाने का अगर आप चाह रहे हैं कि आपका आधार मजबूत नहीं है हिंदी व्याकरण में, सामान्य हिंदी में, तो आप सीधे सीधे जो है वो सामान्य हिंदी जो है वो जो है लूसेंट वाला और जो है सामान्य हिंदी आदित्य पब्लिकेशन वाला को आधार बना के पढ़िए। देखिए धीरे धीरे जो है आपका आधार जो है वो मजबूत होने लगेगा और किसी भी कंपटीशन में बैठ रहे हैं, अगर आपको सामान्य हिंदी से वहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है तो देखेंगे कि एक भी प्रश्न जो है वहाँ से बाहर से नहीं आ रहा है, आप जो है उसको आसानी से हल कर ले जाएंगे, ठीक है। इस वीडियो में ये बताने का ये था कि आप जो किताबों को लेके आपके अंदर जो भटकाव है,
जो आप असमंजस में पड़े रह रहे हैं कि कौन सी किताब से हम बेस को मजबूत करें, तो ये किताब जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये किताब जो है अपने आप में प्रमाणिक किताबें हैं। ये सारी किताबें कि हमने किताबों को 5 बताया है, लेकिन हमने कहा कि अगर मजबूत बेस मजबूत नहीं है, अगर नींव मजबूत नहीं है, व्याकरण पर अच्छी खासी पकड़ नहीं है आपकी अगर, तो ये 2 किताबें पहले आप पढ़िए, एक सामान्य हिंदी लूसेंट वाली और सामान्य हिंदी जो है वो आदित्य पब्लिकेशन वाली। उसके बाद अगर बाकी 2-3 किताबें हैं तो उन पे आप एक दृष्टि डाल सकते हैं। लेकिन अगर मजबूत नहीं है बेस आपका, अगर आप नींव मजबूत नहीं है, व्याकरण पर अच्छी खासी पकड़ नहीं है, तो ये 2 किताबें लूसेंट वाली और जो है आदित्य पब्लिकेशन वाली को आधार बनाइए और उसको पढ़ना शुरू करिए। देखिए धीरे धीरे आपको जो है हिंदी पे अच्छी खासी यानी सामान्य हिंदी व्याकरण पे अच्छी खासी पकड़ बनने लगी और धीरे धीरे जो है आप उन सारे प्रश्नों को हल करने लगेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम किसी अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।